हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम लोग ऐसी नन्स को देखेंगे जो कि अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे और बहरे माली से इंटीमेट होती है। वो लड़का भी इन लोगों के साथ बारी बारी से मजे लेता है। ये मूवी काफी कमाल की है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम करता है। उसके पिता एक चोर थे और वो भी अपने पिता की तरह एक चोर बनना चाहता था, लेकिन उस जमाने में चोरों के हाथ काट दिए जाते थे, इसलिए वो पनिशमेंट से बचने के लिए पेंटिंग का काम शुरू करता है। इसके बाद हम लोग लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था। वो एक गैमलर था और उसने अभी अभी जर्मीनो को जुए में हराया है, लेकिन जर्मीनो एक सरदार था और उसे अपनी हार मंजूर नहीं थी, इसलिए वो अब लोरेंजो को मारना चाहता है। उसके आदमी मारने के लिए लोरेंजो को ढूंढ रहे थे। लोरेंजो भागते हुए अपने टाउन पहुंचता है। यहाँ उसे उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग उसे बताते हैं अगर तुम जर्मीनो के हाथ में आ गए तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके फ्रेंड उसे इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो एक घोड़े पर बैठता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जर्मीनो को किसी तरह इस बात का पता चल जाता है और वो अपने आदमियों को उसके पीछे लगाता है। अब लोरेंजो भागता हुआ एक टाउन के करीब पहुंच चुका है। यहाँ वो एक आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा था। लोरेंजो के पूछने पर वो आदमी बताता है जिसकी डेड बॉडी को वो ले जा रहा है वो नजदीक के ही एक चर्च का गार्डनर था। उस चर्च में काफी सारी नन्स रहती हैं। उसकी बातों को सुनकर लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ये सोचता है अगर वो इस मरे हुए आदमी की जगह वहाँ काम करेगा तब किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। अब लोरेंजो उस आदमी से चर्च के बारे में पूछता है। वो आदमी लोरेंजो को ये बताता है उन नन्स को एक ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वो नन्स ऐसा आदमी चाहती थी जो ना तो कुछ बोल सके और ना ही कुछ सुन सके। उस आदमी की बातों को सुनकर लोरेंजो को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जर्मीनो के आदमी काफी नजदीक आ चुके थे, इसलिए वो उनसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है। लोरेंजो ने होशियारी दिखाते हुए अपने घोड़े को यहाँ से दौड़ा दिया था, इसलिए जर्मीनो के आदमी उसके घोड़े के पीछे लग जाते हैं। लोरेंजो ये सब पेड़ पर चढ़कर देख रहा था। अब जर्मीनो के आदमी यहाँ से जा चुके थे। इधर लोरेंजो जिस डाल पर अभी बैठा होता है वो डाल अचानक टूट जाती है और वो काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से यहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद कुछ नन्स यहाँ से गुजर रही होती हैं। वो लोग यहाँ लोरेंजो को देखते हैं और उसका इलाज करने के लिए वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। इधर हम लोग उस पेंटर को देखते हैं जो कि चर्च में पेंट कर रहा होता है। वो अपने काम को पूरा करने के बाद पैसे लेने के लिए फादर के पास में जाता है, लेकिन वो देखता है फादर को तो प्लेग की बीमारी है और वो मर चुके हैं। प्लेग की बीमारी अभी सभी तरफ फैली हुई थी, जिसके वजह से उस आदमी को कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। इसके बाद वो फादर के कपड़े पहनकर खुद ही फादर बन जाता है। इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पेम्पेनिया है और वो इस टाउन की राजकुमारी है, लेकिन हाल ही में उसकी माता पिता की मौत प्लेग की वजह से हो गई। अब इस टाउन के राजा और रानी की मौत हो चुकी थी। अब पेम्पेनिया इस राज्य की राजकुमारी थी। वो काफी अकेली थी। तभी यहाँ पर जर्मीनो आता है। वो पेम्पेनिया के बारे में काफी गंदे ख्याल रखता था। जर्मीनो उससे यहाँ आकर बोलता है वो खुद को अकेला ना समझे, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। उसकी बातों को सुनकर पेम्पेनिया उससे बोलती है वो अकेली बिल्कुल नहीं है, वो जल्द ही एक राजकुमार से शादी करने वाली है और उस राजकुमार का नाम काउंट है, क्योंकि मरने से पहले राजा ने पेम्पेनिया की शादी एक राजकुमार से करने का वादा किया था। जर्मीनो ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो पेम्पेनिया से शादी करके इस राजपाट को हथियाना चाहता था। इसके बाद जर्मीनो यहाँ पेम्पेनिया से झूठ बोलता है। वो कहता है उसके फादर के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने उसके फादर की बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से राजा ने उससे वादा किया था कि वो पेम्पेनिया की शादी उससे करेगा। पेम्पेनिया को जर्मीनो के बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं बोलती है और यहाँ से चली जाती है। इधर हम लोग लोरेंजो को देखते हैं जिसे उठाकर नन्स चर्च में ले आई हैं। यहाँ पर दो नन्स होती हैं जो कि लोरेंजो को छू रही थी और वो लोग लोरेंजो को लालची भरी निगाहों से देखती हैं। ये लोग लोरेंजो को छूकर जगह जगह पर किस करती हैं। लोरेंजो भी अब होश में आ चुका था, लेकिन वो चुपचाप लेटकर मजे ले रहा था। ये दोनों नन्स लोरेंजो के साथ मजे कर ही रही होती हैं। तभी मदर यहाँ आती है। वो इन लोगों से लोरेंजो के बारे में पूछती है। वो लोग मदर से ये कहती हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये लड़का गूंगा और बहरा है। ये दोनों नन्स अब लोरेंजो को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो लोग उसे चर्च में ही रखना चाहती थी और इसी वजह से इन दोनों ने बिना जाने ये कह दिया कि लोरेंजो गूंगा और बहरा है। उनकी मदर जब ये बात सुनती है तब वो बहुत खुश होती है। वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गया तो दूसरा आ गया, अब सभी की फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी। लोरेंजो भी इन लोगों की बातों को सुनता है और वो समझ जाता है कि ये सारी की सारी प्यासी नन्स हैं और उसे यहाँ रहने में काफी मजा आने वाला है। इन लोगों का जो पुराना वाला गार्डनर था, इन्होंने उसे भी अपना फिजिकल नीड पूरा करने के लिए रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे ज्यादा ही पेल दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा गया। इसके बाद वो दोनों नन्स
लोरेंजो के कपड़े उतारती है और उसे नहलाती है। ये लोग साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतारती हैं और यहाँ पर ये लोग इंटीमेट होते हैं। लोरेंजो अब धीरे धीरे गार्डन में काम करने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे यहाँ पर इन लोगों के साथ एक एक करके पिलन क्रिया करनी होती थी, जिसे नन्स के साथ लोरेंजो भी काफी एंजॉय करता था। वहीं दूसरी ओर हम लोग पेम्पेनिया को देखते हैं। वो अभी अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है और वो जर्मिनो से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने दोस्तों से बातें करती है। जब उसके दोस्त उसकी बातों को सुनते हैं तब उसके दोस्त उसे ये बोलते हैं, तुम्हें पास के चर्च में जाना चाहिए और वहाँ नन्स बनकर रहना चाहिए। ये लोग उसी चर्च की बात कर रहे थे जहाँ लोरेंजो को सुबह शाम पिलन क्रिया करनी होती थी। ये लोग राजकुमारी से ये कहती है, कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार काउंट यहाँ आ जाएंगे, तब तक तुम वहाँ छुपी रहना और उनके यहाँ आने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। इसके बाद पेम्पेनिया एक नन बनकर उस चर्च में पहुंचती है। पेम्पेनिया जब यहाँ रहती है तब वो बाकी नन्स को ये देखती है कैसे वो लोग लोरेंजो के साथ मस्ती करते हैं। ये सब देखते हुए उसका भी मन ये सब करने का होता है। लोरेंजो को वो लाइक करती थी क्योंकि लोरेंजो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन राजकुमार काउंट से उसकी शादी होने वाली थी। ये सब सोचकर वो रुक जाती है। कुछ ही दिनों के बाद काउंट महल में पहुंचता है, लेकिन उसे भी ये बात पता नहीं थी कि पेम्पेनिया कहाँ है और इसी बात को लेकर जर्मिनो और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उससे बोलता है, पेम्पेनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करेगी और ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों ही लोग पेम्पेनिया को पाना चाहते थे। इधर राजकुमार काउंट महल से बाहर आता है। बाहर आने पर उसे ये बात पता चलती है कि पेम्पेनिया पास के चर्च में नन बनकर छुपी हुई है। इसके बाद काउंट जल्दी से चर्च की तरफ जाता है। इधर हम लोग चर्च में देखते हैं नन्स लोरेंजो को अच्छी तरह नहलाती हैं, क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर की बारी थी। लोरेंजो को यहाँ पर अच्छी तरह से नहलाया जाता है। इसके बाद लोरेंजो को नन्स की मदर के पास भेज दिया जाता है। यहाँ वो लोरेंजो के साथ भरपूर आनंद उठाती है, लेकिन पेम्पेनिया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अब लोरेंजो को लाइक करती थी। अगले दिन जब पेम्पेनिया गार्डन में जाती है तब वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुनती है और उसे गाता हुआ देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अब जिस आदमी को चाहती थी वो गूंगा और बहरा नहीं है। इसके बाद वो लोरेंजो के पास में जाती है और उसके आंखों में पट्टी बांध देती है। लोरेंजो को ये सब काफी अजीब लगता है और साथ ही साथ उसे ये सब काफी अच्छा भी लग रहा था। वो ये बात सोचता है, ये नन तो बहुत कमाल की है, क्योंकि ये काफी अलग तरीके से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन पेम्पेनिया सिर्फ उसे किस करती है। इसके बाद वो उसे बोलती है वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी, लेकिन शादी के बाद, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो जब पेम्पेनिया की इन बातों को सुनता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे ऐसा फील होता है यहाँ कोई तो है जो उससे प्यार करता है, वरना बाकी सब तो सिर्फ अपनी पिलन क्रिया पूरी करना चाहते हैं। इसके अगले दिन पेम्पेनिया नन्स की मदर के पास में जाती है और उन्हें वो सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो तो बस गूंगा और बहरा होने के नाटक करता है ताकि वो हम लोगों के मजे ले सके, क्योंकि उसने गार्डन में लोरेंजो को गाना गाते हुए सुना था। ये सुनकर नन्स की मदर बहुत गुस्सा होती है और वो लोरेंजो को चर्च से बाहर निकाल देती है। इसके बाद पेम्पेनिया भी इस चर्च को छोड़ देती है और वो अब अपने महल की तरफ वापस जाने लगती है। यहीं पर लोरेंजो उससे बोलता है वो उसे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि उसका कोई अपना घर नहीं है। पेम्पेनिया उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी कि लोरेंजो उसके साथ साथ जाए, और वो लोरेंजो को अपने साथ ले जाती है। इधर हम लोग राजकुमार काउंट को देखते हैं, जो कि जंगल के रास्तों से चर्च की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पर वो नहाते हुए एक नन को देखता है। वो नन उसे सेड्यूस करती है और वो कहती है तुम मुझे काफी अच्छे लगे हो, और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। काउंट उससे बोलता है मेरी शादी पेम्पेनिया से होने वाली है और वो ये सब पेम्पेनिया के साथ में करेगा। ये सुनकर नन यहाँ पर झूठ बोलती है और वो कहती है वही पेम्पेनिया है। वो काउंट से कहती है तुम मेरे लिए ही यहाँ आए हो। काउंट उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ये लोग यहीं पर इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग पेम्पेनिया और लोरेंजो को देखते हैं। ये लोग अभी अपने टाउन में पहुंच चुके हैं। तभी जर्मिनो यहाँ पर आता है। पेम्पेनिया उससे बोलती है वो उससे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। लोरेंजो जब ये सब देखता है तब वो बहुत गुस्सा होता है। वो जर्मिनो पर बहुत गुस्सा होकर राजकुमारी का पीछा छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद इन दोनों के यहीं पर फाइट शुरू हो जाती है। जब जर्मिनो उसे मारने वाला होता है तब पेम्पेनिया उसे रोककर ये कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम उसे जान से मत मारो और तुम उसे छोड़ दो। इसके बाद जर्मिनो लोरेंजो को एक जेल में बंद करवा देता है। पेम्पेनिया उससे फिर से बोलती है कि वो लोरेंजो को आजाद कर दे, तभी वो उससे शादी करेगी। ये सुनकर जर्मिनो को शुरू में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो पेम्पेनिया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है। अब लोरेंजो इस टाउन से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए उसे ये अचानक ख्याल आता है वो उस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ सकता है जिसने उसकी जान बचाई है। इसके बाद वो उसे टाउन की तरफ वापस आता है। इधर हम लोग काउंट को देखते हैं, वो भी इस शहर में आ चुका है।
इधर जर्मिनो चर्च में पेम्पेनिया से शादी करने वाला था। लोरेंजो दौड़ता हुआ चर्च तक पहुंचता है और वो काउंट के साथ मिलकर जर्मिनो के आदमियों से लड़ता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर जर्मिनो और उसके आदमियों को हराते हैं। इसके बाद पेम्पेनिया काउंट के पास आती है। वो उससे बोलती है वो उससे शादी नहीं कर सकती है। यह सुनकर काउंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो तो पेम्पेनिया किसी और को ही समझ रहा था। वो सोचता है कुछ ही देर पहले पेम्पेनिया ने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसके बाद पेम्पेनिया अपना चेहरा दिखाती है। काउंट उससे बोलता है तुम पेम्पेनिया नहीं हो। वो कहता है मैं जिस पेम्पेनिया से मिला हूँ वो तो कोई दूसरी है, जो कि उसे रास्ते में मिली थी। तभी वो लड़की भी यहाँ आती है जिसे काउंट पेम्पेनिया समझता था। उसे देखकर काउंट बहुत खुश था। काउंट सभी से ये कहता है यही पेम्पेनिया है और वो इसी से शादी करेगा। इधर लोरेंजो यहाँ से जा रहा होता है, तभी पेम्पेनिया उसके पास में आती है और उसे यहाँ से जाने से रोकती है और अपने प्यार का इजहार उसके सामने करती है। लेकिन लोरेंजो उससे बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि एक नन से करता हूँ जो कि पास के चर्च में रहती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। और उस लड़की ने उसे किस भी किया था। ये सुनकर पेम्पेनिया बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि वो उसी की बातें कर रहा है, लेकिन उसे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो लड़की पेम्पेनिया है। इसके बाद पेम्पेनिया उसके पास में आती है और वो उसे उसी तरह किस करती है। तब लोरेंजो ये समझ जाता है कि पेम्पेनिया वही नन है और इन दोनों के साथ यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए